हाय। बहुत ही जल्द बीपीएससी टीआरई 3.0 मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि डीवी में क्या-क्या लगेगा और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने लगातार बीपीएससी से संबंधित मैंने बना रखी है। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कि आपने सुना होगा कि हाल ही में दिवाली से जस्ट पहले इन द सेंस कि 30 अक्टूबर को बिहार के बड़े-बड़े टीचरों के साथ बीपीएससी चेयरमैन के साथ एक बैठक थी, एक मीटिंग थी। इसमें बीपीएससी टीआरई को लेकर के बहुत सारी बातचीत हुई बेसिकली। और अगर एक चीज़ कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के आयोग ने भी टीचरों की बात को रखी, मानी इन द सेंस कि बहुत सारे टीचरों ने इस बात को रखी, चाहे रहमान सर रहे हो, चाहे खान सर रहे हो, चाहे ऑफिसर अकेडमी वाले सर रहे हो, बहुत सारे टीचर्स ने अब इन बात को रखी। कहीं न कहीं एक स्टूडेंट के हित में भी है और हित में भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपको पता हो तो पूरे इंडिया का सभी आयोग, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब बेसिकली क्या करता है कि किसी भी चीज़ के रिजल्ट आउट करने से पहले वो डीवी करा लेता है। डीवी कराने का प्रोसेस ये होता है कि एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि इस मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट्स डीवी करा सकते हैं। जैसे अलग अलग आयोग का अलग अलग सीन है, कोई 3 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाता है, तो कोई 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाता है। इन द सेंस कि कोई 3 गुना बच्चों को बुलाता है ओवरऑल वैकेंसी का, कोई 2.5 गुना बच्चों को बुलाता है, कैंडिडेट्स को बुलाता है, तो डीवी करा लेते हैं। अगर ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर मैं 1.2 और 2.0 की बातचीत करता हूं, तो 1.0 और 2.0 में बेसिकली डीवी बाद में हुई थी। इसका खामियाजा ये होता है कि बहुत सारी वैकेंसी खाली चली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन बेसिकली किसी का जूनियर में हो जाता है तो पीआरटी नहीं ज्वाइन करता है। कॉमन सी बात है, किसी का अगर अपर लेवल पे होगा तो जूनियर लेवल पे ज्वाइन नहीं करेगा वो। किसी का टीजीटी में हुआ था उसने जूनियर स्किप किया था, किसी का जूनियर में हुआ था उसने पीआरटी स्किप किया। इस तरह से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जो बेसिकली खाली चली गई। अब दो चीजें अगर बीपीएससी करता है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इन द सेंस कि एक कैंडिडेट का सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा। यानी अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है कि अपर लेवल पे हो जाता है, तो ओवरऑल अपर लेवल पे होने पर उसका नीचे का लोअर लेवल का रिजल्ट ना आउट करे, या तो इस चीज को एक तरीके से ऐसे भी कर सकता है आई थिंक कि उसका दोनों रिजल्ट आउट करे, उसके बाद वो एक जिसकी भी डीवी करा ले या फिर जिसको भी ज्वाइन कर ले, एक को ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो वैकेंसी खाली बचे उसको फिर से आयोग कहीं ना कहीं उस वैकेंसी को कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के माध्यम से फिर से जारी कर दे। इससे बहुत सारे लोगों का हित हो जाए, बहुत सारे लोगों को भला हो जाए। दूसरी चीज, अगर डीवी पहले कराते हैं, डीवी पहले कराने से आपको बताऊं कि बहुत ऐसे सारे कैंडिडेट्स पिछले 1.2 और 2.2 में देखने को मिले थे जो बेसिकली कहीं ना कहीं फर्जी थे। फर्जी इन द सेंस कि उनका कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर थी, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ एरर थी। एरर का मतलब वो एफिडेविट वाली एरर नहीं है। एरर का मतलब सीधा सा था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फर्जी था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले जो बेसिकली फर्जी थे और डीवी में बेसिकली देखने को मिला। आपको याद होगा कि बीपीएससी 1.0 या फिर 2.0 था, इसमें कैंडिडेट्स का बेसिकली पूरी तरह से फर्जी था। उसने खुद आके बिहार तक चैनल में अपने आप को सामने रखा और बताया कि मेरा बेसिकली ये फर्जी और मैं नहीं चाहता हूँ कि फर्जी तरीके से मैं नौकरी को ज्वाइन करूँ, क्योंकि उसको पता था कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, उसके अगले दिन मैं पकड़ा जरूर जाऊँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चीज़ें ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से पकड़ी भी जाती हैं बाद में। तो अगर डीवी पहले होती है, डीवी इन द सेंस कि अगर पहले डीवी करा लेता है बीपीएससी, क्योंकि सुनवाई में भी है कि उसने आयोग ने माना भी टीचर्स की बात कि हम डीवी को पहले करा लेंगे। अगर ये चीज़ें होती है, डीवी पहले होती है, तो आप देखोगे आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कैसे? कम से कम 3 से 4 मार्क्स, चाहे पीआरटी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सब में आप देखो कि जो भी कट ऑफ जाएगी, जो भी जाएगी, मैं कहता हूँ अगर 120 में 120 जाएगी ना, तो 3 नंबर कट के ही जाएगी, कुछ भी जाए। मैंने पहले खैर बता रखा कि लगभग इतना जाने के आसपास एक गेस है कि इतना जा सकती है। तो अगर उन चीज़ों को फॉलो करता है यूपीएससी कहीं ना कहीं, तो फॉलो करना भी चाहिए मुझे लगता है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीट खाली जाने से अच्छा है कि सीट को ओवरऑल सीट को भर ली जाए। हमें ये दिखाने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं हमने इतनी वैकेंसी दी और उतने लोगों को आप फिल भी करते हो, उतनी वैकेंसी को आप जो वैकेंट सीट्स थी उसको अगर पूरी तरीके से आप भरते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को भला हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो उम्मीद होती है वो बेसिकली उम्मीद टिक जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को करना चाहिए आयोग को, और इन चीज़ों को करने से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। और बीएससी अगर 4.2 अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो अभी भी ठीक ठाक टाइम है आपके पास, और आराम से 4.2 की तैयारी करो। 3 से 4 महीने, और 3 से 4 महीने बहुत नहीं होते। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आपको लगेगा टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, आई कैन डू इट, मैं कर लूँगा, बट ऐसा लगता नहीं है। टाइम बहुत स्पीड से चलता है और चीज़ें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि लास्ट के 1.5 से 2 महीने बचते हैं किसी भी एग्जाम को। वो सिर्फ टाइम होता है मल्टीपल रिवीजन का, प्रैक्टिस का। बहुत सारे आपके टॉपिक वीक्स होंगे, उनको इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग करिए और चीज़ें जिससे कि आपको नेक्स्ट जब भी 4.2 तो आपको सिलेक्शन हो जाए।
थैंक यू। चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।